देखिए, भगवान के नाम जप में आप कभी भूल कर भी किसी दूसरे भक्त द्वारा कही गई बात पर अगर वो भगवान के नाम जप में अश्रद्धा प्रकट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मुझे इतना समय हो गया जप करते हुए और नाम जप से कुछ नहीं होता, मुझे 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, तो बिल्कुल आप उसकी भक्ति से कभी भी अपनी भक्ति की तुलना नहीं करना। ध्यान रखना, नहीं तो आपको अश्रद्धा हो जाएगी। हर भक्त का एक अलग अंतःकरण होता है, अलग प्रारब्ध होता है, अलग रुचि होती है। क्या पता वो नाम जप ठीक से कर भी रहा है कि नहीं। एक बात आप ध्यान देकर सुनेंगे, भगवान का नाम जप जिस साधक ने भी 1 साल तक किया है, वो कभी भी नाम जप की निंदा कहनी तो बहुत दूर है, कानों से सुन भी नहीं सकेगा अगर उसने जप किया होगा। ये सबसे बड़ा प्रमाण है नाम जप करने का। ये वही लोग करते हैं जो थोड़ी बहुत तो नाम जप कर लेते हैं, लेकिन साथ में वो सब वही क्रियाएं करते हैं जिनकी संत लोग शास्त्र निंदा करता है। थोड़ी देर नाम जप कर लिया, फिर वही परपंच, वही सब मनमानी आचरण करते हैं और फिर कहते हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता। नाम जप में अविश्वास प्रकट करते हैं। इससे क्या होता है, जो नए भक्त हैं, जिन्होंने अभी थोड़ा ही समय हुआ है जप करते हुए, उनका मानसिक चिंतन बिगड़ जाता है। आप ध्यान रखें, ये बहुत आवश्यक है। कभी भी किसी की भक्ति को अपनी भक्ति से ना जोड़ें। कोई भक्त है, वो भक्ति कर रहा है, आपके दृष्टि में वो नाम जप कर रहा है और उस पर बहुत समस्याएं हैं, वो हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है। अगर ऐसा भी है तो भी आप बिल्कुल कभी भी भगवान के नाम जप में अश्रद्धा अपने भीतर नहीं लाना। ये ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि उसका क्या प्रारब्ध है, क्या उसने पूर्व में ऐसे पाप किए हैं, ऐसे कर्म किए हैं जो उसे दंड दे रहे हैं। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपके साथ भी वैसा हो। कभी कभी भक्त नाम जप करता है तो उसका मन प्रसन्न रहने लगता है, सभी कार्य उसके पूरे होने लगते हैं और साथ में भगवान की भक्ति भी बढ़ती है और नाम जप में आसक्ति भी बढ़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्त नाम जप करता है, उसे क्लेश आने लगते हैं, प्रतिकूलता आने लगती है, नाम जप में भी मन नहीं लगता। ये दोनों अवस्थाएं होती हैं। जो भी साधक इन अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, कभी भी एक दूसरे की तुलना ना करें। आप नाम पकड़िए, सबसे प्रमुख बात है। बड़ी बड़ी साधनाओं से जो कार्य नहीं होता, आप ध्यान देकर सुनेंगे, योग साधना, ध्यान करना, ज्ञान योग, कर्म योग, कठोर कठोर तप से जो कार्य नहीं होता, वो भगवान जिनका आप नाम जप कर रहे हैं उनके प्रति थोड़ी सी आसक्ति हो गई, उनका चिंतन बनने लगा, उनके लिए आप व्याकुल होने लगे, उनके लिए तड़पने लगे, तो निश्चित मानिए जो कार्य आपके इष्ट देव कर देंगे वो बड़ी बड़ी साधनाओं से हमारे आपके किए हुए नहीं होगा। ये ध्यान रखें। इस मृत्यु लोक में बहुत कीमती समय मिला है, आप ध्यान दें इस बात पर, एक एक शब्द पर ध्यान दें। हर समय हमारा जा रहा है और अगर आप हर परिस्थिति में नाम जपने का अभ्यास कर लें तो आप थोड़े समय में देखेंगे कि आपका अभ्यास इतना दृढ़ हो गया है कि अपने आप नाम जप चलने लगा है। इस स्थिति तक साधक को पहुंचना होता है। जब तक हमारा नाम जप अपने आप ना चलने लग जाए, अब जपना नहीं है, नाम जप स्वतः चलने लगा है, तब तक कभी भी हमें धैर्य धारण नहीं करना, जबरदस्ती नाम जप करना।
सत्संग सुनना, कैसे भी हो अपनी श्रद्धा को बचाना। नहीं तो अधिकतर साधक भ्रमित हो जाते हैं। वो नाम जप कर रहे हैं, वो कुछ समय तक नाम जप कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई चमत्कार नहीं हो रहा, उनकी मन की जो कामना है वो पूरी नहीं हो रही, ऊपर से सब उल्टा हो रहा है, प्रतिकूलता आ रही है, तो साधक नाम जप छोड़ देता है। ध्यान रखें, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप भूल ही जाइए हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। आप हमेशा ये याद रखिए कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमने पूर्व जन्म में या पहले कभी किया होगा, उसी का ये हमें दंड मिल रहा है। आप अभी बोते चले जाइए, आप जपते चले जाइए, आपको ही काटने को मिलेगा, निश्चित मानिए। आप इसी जन्म में देख लें, अपने इसी अनुभव करके देख लें, आप कोई भी कार्य करते हैं उसका कोई न कोई फल आपको मिलता है, निश्चित ही मिलता है। तो हम भगवान नाम जप कर रहे हैं, हम जिन इष्ट देव का पुकार रहे हैं, नाम ले लेकर पुकार रहे हैं, वो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे। साधक को विश्वास करना ही पड़ेगा, तभी वो भक्ति में आगे बढ़ पाता है। आपको विश्वास करके चलना होगा, जितना हो सके अधिक से अधिक, जो भी क्षण आपको मिले उसमें आपको नाम जप करना है। बार बार भूलने पर भी आपको बार बार नाम जप पकड़ना है, इस बात को ध्यान देना, तब आप नाम जप कर पाएंगे। नाम जप कहने सुनने में जितना सरल है, उतना ठीक से हमारा मन कभी नहीं पकड़ता। मन हमेशा ही कुछ ना कुछ भोगने को भागता है, कुछ ना कुछ उसे चाहिए, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ भोग मन को हमेशा ही चाहिए। वो बहुत बड़ा भोगी है, वो कभी भी नाम जप में आपका सहयोग नहीं करेगा, उसके खिलाफ आपको चलना ही पड़ेगा, जबरदस्ती चलना पड़ेगा। हमारी इस बात को समझने की आप कोशिश कीजिए। मन हमेशा कोई न कोई नया भोग चाहता है, उसे हमेशा नया पर नया भोग चाहिए, वो नाम जप में कभी नहीं ठहरता। इसीलिए हम व्याकुल होते हैं। आप देखेंगे बहुत से भक्त हैं, थोड़े दिन नाम जप करते हैं, फिर वो इधर उधर दौड़ने भागने लग जाते हैं। ये क्या है? ये मन उनका उन्हें दौड़ाने लगा। आप एक जगह पर स्थिर होकर, जहाँ भी हैं, गृहस्थी में हैं, विरक्ति में हैं, जैसे भी जहाँ भी हैं, आप वहीं पर कार्य करते हुए नाम जप कीजिए। थोड़े समय तक कीजिए, जब तक आपको नाम जप में रुचि ना हो जाए, नाम अच्छा ना लगने लगे, नाम जपते समय आपका सब विस्मरण होने लगे। आप ध्यान दें इस बात पर, ये आपको ही करना है। आपका किया हुआ भजन ही आपके काम में आवेगा, किसी का आशीर्वाद काम में नहीं आवेगा। आप जो खुद भजन करेंगे वही इसी जन्म में नहीं, आगे के जन्मों में भी आपके काम आवेगा। आप ध्यान दें, ये नाम जप कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। ये नाम जप के आज तक अच्छे अच्छे जो भी कार्य हुए हैं, वो सब नाम जापक ही हुए हैं, उनके हाथों से ही होते हैं। ध्यान देना, नाम जप के ही आप इस जगत में कुछ कर सकते हैं, अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। अन्यथा आप ध्यान दें, अगर आपने अश्रद्धा कर ली तो फिर पता नहीं किस जन्म में आपको नाम जप की महिमा सुनने को मिले और आप नाम जप कर पाएँ। ये बहुत अच्छा अवसर है, हमें खोना नहीं है, अधिक से अधिक नाम जप करना है। जीवन में भगवान की भक्ति से जो कार्य बन जाता है, आप सच मानिए वो कभी भी आप नहीं कर पाएंगे। जो प्रभु की कृपा से हो सकता है आपके जीवन में, भूल कर भी कभी अविश्वास अपने हृदय में नहीं लाना चाहिए। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपका जीवन होता है। जो पूर्व जन्म में आपने विश्वास किया, जो पूर्व जन्म में कर्म किए, उसी के अनुरूप ये जन्म मिलता है। इसमें जो आपका विश्वास बना हुआ है, उसी के अनुरूप आपका जीवन है। अगर आपने नाम जप पे विश्वास कर लिया तो निश्चित मानिए
यही नाम आपके जीवन में मंगल लाएगा। अभी जो हमारे भीतर एक भोगों को, इस संसार को लेकर जो आसक्ति बनी हुई है, इसको सिर्फ और सिर्फ नाम जप ही काट सकता है और फिर जीवन में चारों तरफ आनंद ही आनंद साधक को अनुभव में आने लगता है। जितने भी भक्त हैं, जो भी सुन रहे हैं, आज से ही आप नाम जपना आरंभ करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका जो भी नाम आपको अच्छा लगे, वो अधिक से अधिक उसका आप रटन करिए। थोड़े समय में आपको खुद अनुभव में आने लगेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।